सा रूल है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करने हैं, और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट करनी है। एक झगड़ा हो गया इस रूल में। वो झगड़ा क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन जो मैं कर रहा हूं अपनी, वो ट्रांजैक्शन या तो मेरी लॉस हो सकती है या मेरी इनकम हो सकती है। वही ट्रांजैक्शन लॉस और इनकम दोनों तो नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बच्चे के मार्क्स जो हैं, और नहीं, मैं बच्चों के मार्क्स में आज 12th का रिजल्ट आया ना तो दिमाग वहीं लगा हुआ। हमने अपने स्टाफ को सैलरी दी। क्या दिया? सैलरी दी। ये मेरे लिए एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस के लिहाज से ये खर्चा है, और हम इसको एज अ खर्चा ही रिकॉर्ड करेंगे, एज इनकम तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों बेटा? क्या रिकॉर्ड करेंगे? इसको एज एन एक्सपेंस ही तो रिकॉर्ड करेंगे, एज एन इनकम तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो हम इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो इस रूल का केवल आधा हिस्सा लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब क्रेडिट वाला हिस्सा इसका लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो भी घटना हुई है वो या तो खर्चा होगा या इनकम होगी, दोनों तो नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीन बेची और उस मशीन पे हमें 10,000 का फायदा हो गया। अब ये 10,000 का जो फायदा हो गया, ये 10,000 का, तुम खुले बेटा, 10,000 का जो फायदा हो गया, ये फायदा ही तो होगा, ये खर्चा तो नहीं हो सकता, ये लॉस तो नहीं हो सकता। तो एक ट्रांजैक्शन में या तो लॉस हो सकता है या इनकम हो सकती है, दोनों तो संभावनाएं नहीं है। अगर दोनों संभावनाएं नहीं हैं तो यानी कि इस रूल का केवल मात्र आधा हिस्सा लगेगा, बाकी आधा हिस्सा नहीं लग सकता। इस रूल का केवल मात्र आधा हिस्सा लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो बाकी आधा किसका लगेगा? रूल नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब या तो डेबिट वाला लगेगा या क्रेडिट वाला लगेगा। अनलाइक रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में लग जाते हैं। इसमें या तो डेबिट लगेगा या क्रेडिट लगेगा। अगर डेबिट इसका लग जाएगा तो क्रेडिट लगेगा रूल नंबर 1 का, और अगर क्रेडिट इसका लगेगा तो डेबिट लगेगा रूल नंबर 1। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹500। हमने 500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए। मान साहब, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हमने दिए हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस। तो इस रूल का ये वाला हिस्सा लगेगा, हाँ या नहीं? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। क्रेडिट इसका नहीं लग सकता, क्रेडिट ऑल इनकम्स है इसमें। अब ये इनकम तो है नहीं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा खर्चा है, और खर्चे के हिसाब से मैंने रूल का डेबिट वाला हिस्सा लगा लिया है। तो क्रेडिट कैसे करूं? क्योंकि क्रेडिट पूरी एंट्री तो करनी है। पूरी एंट्री कब होगी? जब डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखूंगा। तो क्रेडिट क्या लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल नंबर 1 का क्रेडिट लगेगा। उसका क्रेडिट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए तो क्या गया? क्या गया? कैश। कैश गई। लोग कहेंगे मैंने बिल दिया। बिल दिया, लेकिन बिल के नाम पर दिया क्या एक्चुअल में?
कैश कैश तो दी। अगर मैं बिजली के बिल वालों को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखकर एक पर्ची पे दे दूं, बोलो जी ये मेरे इस महीने का बिल जमा कर लो, मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देकर आ रहा हूं, देकर तो कैश ही आ रहे हो। आपके यहाँ छोटू काम करता है, पूरा महीना काम करा, उसको सैलरी देनी थी, आपने कहा सैलरी दे रहा हूं, ये पेज पे सैलरी लिखी सुंदर सुंदर, और ले बेटा सैलरी, ले लेगा? नो सर। फूल मारेगा बेटा फूल, और फूल से लगेगी चोट। कैसे पूछो? गमले के साथ मारेगा बेटा वो, ये ध्यान रखना। तो आप जब जा रहा है बदले में, तो जा क्या रहा है? कैश जारी है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 500। समझे कि नहीं? सेकेंड एग्जाम्पल, रिसीव इंटरेस्ट ₹1000, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000। हमने 1000 का इंटरेस्ट रिसीव किया। करुणा, सब इनकम है। मैंने तो पूछा ही नहीं क्या था ये, मैं तो तेरे हालचाल पूछ रहा था। तुझे लगा यही पूछ रहा होगा, ये और करेगा क्या? नहीं। तो चलो, आप करुणा ने कह ही दिया तो इनकम मान लेते हैं। और अगर इनकम मान लेते हैं तो क्या करें? डेबिट करें या क्रेडिट करें? अंबिया, इंटरेस्ट को डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? क्रेडिट। क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एंट्री में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना? 1000। अब डेबिट इसका नहीं लग सकता, क्योंकि ये रूल तो आधा ही लगना है, ये रूल पूरा लगना ही नहीं। डेबिट किसका लगेगा? रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 में केवल ये खासियत है कि वो दोनों डेबिट क्रेडिट लगा लेता है। ना रूल नंबर 2 में, ना रूल नंबर 3 में ये खासियत है, केवल रूल नंबर 1 में ये खासियत है। अब यहां पर डेबिट लगेगा रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 का डेबिट क्या कहता है नवकरण? चला तो नहीं गया? है गया? गया ना सर हूँ। अच्छा, वो हो। अच्छा बता। सर डेबिट व्हाट कम्स इन? तो यहां पर क्या आया है तेरे पास? कैश। नहीं बेटा, इंटरेस्ट आया है। अच्छा। फिर कह रहा अच्छा। अरे तो सर कैश की फॉर्म में आएगा ना? हाँ, बस यही समझाना है मुझे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को। आप मेरे पढ़ाने जाने के बाद आप इसमें कंफ्यूज होने वाले हो कि यार इंटरेस्ट आया है, सर कह रहे हो डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश करो, आया तो इंटरेस्ट है। बेटा जिसने ब्याज देना है वो पर्ची पे लिख के दे देगा ना ब्याज, उसका ब्याज बना दोगे आप, तो देगा क्या? वो पैसे देगा। तो हम यहां क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000। इज दैट ओके? गोट इट, नॉट गोट इट? कॉपी कर लो बेटा, मैं अभी इसके कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ, वो आप करिएगा। अभी इसको पहले कॉपी कर लो बच्चे, शाबाश, सारे कॉपी कर लो बेटा। स्क्रीनशॉट वालों को चढ़ेगा पाप, मैं उनके लिए प्रार्थनाएं करूंगा कि उनको पाप चढ़े स्क्रीनशॉट वालों को। सर रूल नंबर 1 वाला दिखाना। रूल नंबर 1 तो पिछली क्लास में चला गया। अच्छा। वो मैंने वो पेजेस सेव थोड़ा करके रखे हैं। कोई नहीं, मेरे पास होंगे। कोई नहीं। अच्छा थैंक यू बेटा, मैं फंस ही गया था, मैं कहा ये तो बड़ी मुश्किल होगी। अब मैं इसको जवाब। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। कौन रहा है पहले बताओ? मैं जसप्रीत। जसप्रीत आ रही है बेटा? इसमें ये नहीं समझ आया कि टू किस पे लगाना और पहले वाला किस पे लगाना। हाँ, सेकंड तू, मैं बताता हूँ। जब भी तू ट्रांजैक्शन पढ़े ना, खर्चे और इनकम की, उस ट्रांजैक्शन में पहला तेरा काम होगा ये फाइंड आउट करना कि ये खर्चा है या इनकम। और मैं बता रहा हूं बड़ा आसान काम। अगर तो तेरे हाथ से गया है, खर्चा है, तेरे को आया है तो इनकम है। पहले वाले में मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं, अब दिए हैं तो खर्चा है।
खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस है, तो डेबिट तो कर दिया मैंने उस खर्चे का नाम। अब क्रेडिट के लिए ढूंढ रूल नंबर 1, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम पर क्या गया, कैश गई। दूसरे में मैंने क्या किया, रिसीव्ड इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम आ रहा है ना बेटा, आ रहा है तो इनकम है। अब इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम, मैंने इंटरेस्ट के नाम को क्रेडिट कर दिया पहले, मैंने इंटरेस्ट को पहले ही क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट के लिए ढूंढ रूल नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन, इंटरेस्ट के नाम पर क्या आ रहा है बेटे, कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। गोट इट, नॉट गोट इट? सर टिकटॉक बैन हो गया, वो फीचर इंस्टा पे आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ सर इंस्टाग्राम पे आ गया रील्स। अब इंस्टा मत छोड़ना तुम। करना बेटा ये 4 ट्रांजैक्शन करना, शाबाश। जरा एंट्रीज कौन चेक कराएगा बेटे? मान साहब एंट्रीज बोलो जरा। सर फर्स्ट है रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। ठीक है। सेकंड है रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट 2000। रेंट टू बैंक 2000, ठीक है। थर्ड कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू कमीशन अकाउंट 5000। ठीक है। फिर लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू कमीशन अकाउंट 2000। बेटा ये सबकी एंट्रीज ठीक है, जरा चेक करना। यस सर। जो मानने Yes, बोलते हैं वो sir. सारी ठीक है, सेकंड यस सर। सबकी पक्का। सर सेकंड वाली क्या? सेकंड वाली रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बेटा जब चाहे बैंक से पैसे दोगे ना तो बैंक का ही नाम लिखोगे। यहाँ पर देखें बेटा, रूल नंबर 3, कौन से अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट उसको करना है जो आपसे कुछ ले रहा है, और क्रेडिट उसको करना है जो आपको कुछ दे रहा है। डेबिट किसको करना है? जो आपसे कुछ ले रहा है। और क्रेडिट किसको करना है? जो आपको कुछ दे रहा है। कंसीडर ओनली आउटसाइडर, नॉट बिजनेस। हमने बिजनेस को कंसीडर नहीं करना कभी भी रिसीवर गिवर में। किसको कंसीडर करना है? जो बार वाला जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ उसको कंसीडर करना है कि वो दे रहा है हमसे, हमें दे रहा है या हमसे ले रहा है। ठीक है, तो ये रूल भी एज लाइक रूल नंबर 2, ये रूल भी आधा ही अप्लाई होगा। या तो ऊपर वाला हिस्सा अप्लाई होगा या नीचे वाला हिस्सा अप्लाई होगा, क्योंकि सामने वाला या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, वो दोनों नहीं होगा। या तो हम उसको कुछ दे रहे हैं या हम उससे कुछ ले रहे हैं। मैंने क्या कहा? हमने खुद को नहीं गिनना, तो वो रिसीवर है या गिवर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पेड ₹5000 टू सलमान खान। सलमान खान को 5000 रुपए दिए हमने। किसको दिए? लेवल देखो हमारा, लेवल उधार किसको बांट रहे हैं? सलमान खान को 5000 रुपए दिए बेटा हमने। चाहिए थे भाई को, ले लिए। 5000 रुपए सलमान खान को अगर हमने दिए हैं अर्पित, यस सर। अब नाम आया सलमान खान का। यस सर। अब सलमान खान का नाम आया तो पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा।
और ये रूल क्या कह रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस वक्त तुझे क्या लग रहा है, सलमान खान रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। रिसीवर है क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो सलमान खान तो डेबिट होगा। क्यों बेटा? सलमान खान तो डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है, हाँ या नहीं? क्रेडिट क्या होगा? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 का क्रेडिट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सलमान खान को क्या दे रहे हो? हम क्या लिखेंगे? सलमान अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। सलमान अकाउंट डेबिट 5000। टू गया क्या बेटा? तू क्या गया? कैश अकाउंट। इसी तरह रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम अर्नव। अर्नव से हमने 10,000 रुपीज रिसीव करे। अर्नव से हमने 10,000 रुपीज रिसीव करे। राधिका, अर्नव जो है हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है? राधिका, 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 ले चल। ग्रेसी, यस सर। ये अर्नव हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। क्योंकि हम उससे पैसे ले रहे हैं, वो हमें दे रहा है, तो ये तो क्रेडिट होएगा। कौन क्रेडिट होएगा? अर्नव। तो टू अर्नव्स अकाउंट कितने? 10,000। आ क्या रहा है? कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू अर्नव्स अकाउंट। इज दैट ओके? यस सर। हाँ या नहीं? ये कॉपी करो, अभी इसमें और भी कुछ कराना है। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर आप एंटर ही नहीं करवा रहे थे क्लास में। अब इसी रूल में जितनी भी उधार की ट्रांजैक्शंस होंगी बेटा, इस रूल में मुझे दो चीजें और समझानी है आपको। एक उधार की ट्रांजैक्शन और एक कैपिटल और ड्राइंग की ट्रांजैक्शन। अब उधार की ट्रांजैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अ मशीन फॉर ₹10,000 फ्रॉम रजत। रजत से हमने 10,000 रुपए की मशीन खरीदी, और मैंने आपको समझा रखा है जब नाम आएगा तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है, ये कैश की नहीं है जब तक लिखा ना हो, तो ये उधार की है। अब जहां उधार की है तो रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। जहां ये ट्रांजैक्शन किसकी है? उधार की है, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल हो गया बेटा? कौन सा रूल एप्लीकेबल हो गया बेटा? रूल नंबर 3। हाँ बेटा, रूल नंबर 3 एप्लीकेबल हो गया। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से अब हमें ये ढूंढना है कि रजत रिसीवर है या गिवर है। टू रजत अकाउंट, और डेबिट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? डेबिट में क्या आ रहा है बेटा? मशीन। मशीन आ रही है, तो हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट 10,000। एक और उदाहरण, परचेज्ड goods from रमित ₹5,000। गीतिका, ये पहले तो बता, उधार की ट्रांजैक्शन है या कैश की? सर कैश की। कैश की? नहीं, उधार की है। कैसे? नेम है ना। हाँ, नाम है और कैश का नाम नहीं है, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। तो उधार की ट्रांजैक्शन है तो रूल नंबर 3 लगेगा, क्योंकि जितनी भी उधार की ट्रांजैक्शन होती है उसमें रूल नंबर 3 लगता है जी। अब ये बता, रमित रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। क्यों? क्योंकि उससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं तो वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर टू रमित अकाउंट। नाम क्या गया? अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है बेटा। अब डेबिट में हमारे पास आ क्या रहा है? गुड्स आ रहे हैं। गुड्स। जब गुड्स आते हैं तो हम उसको लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 5। एक और ट्रांजैक्शन,
sold goods to Raj ₹10,000। सृष्टि, ये बता कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है या उधार की? सर उधार की। क्यों? सर नाम है इसलिए। नाम है इसलिए, अच्छी बात है। अब राज जो है रिसीवर है या गिवर है? सर रिसीवर। रिसीवर है, क्योंकि राज को गुड्स मिल रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर। हम क्या करेंगे? राज अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्या गया? गुड्स गए। तो जब गुड्स जाते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। अच्छा जी, अब आगे देखो। कैपिटल, राजन इंट्रोड्यूस ₹50,000 एज कैपिटल। बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अगर राजन ने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर आ रहे हैं। आ रहे हैं आ बेटे, रहे हैं। पैसे। हाँ बेटे, यस सर। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो हमारे पास राजन जो है वो गिवर हो गया, नाम आया ना बेटा। अब यहां पर राजन क्या हो गया? गिवर हो गया, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, राजन पैसे दे रहा है, तो राजन हो गया गिवर। क्रेडिट द गिवर टू राजन अकाउंट 50,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ गया? कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू राजन अकाउंट। बस यहां पर एक फर्क है, राजन का नाम नहीं लिख सकते। जैसे पतिव्रता पत्नियां पति का नाम नहीं लेती, तो यहां पर जैसे पतिव्रता पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, वैसे ही हम बिजनेस में ओनर का नाम नहीं लेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल। क्योंकि हम ओनर को बाकी क्रेडिटर्स से अलग करना चाहते हैं। हम इस पैसे को बाकी क्रेडिटर्स से अलग करना चाहते हैं। पता चला हमने राजन का नाम लिखा और राजन का नाम एज अ क्रेडिटर की लिस्ट में चला गया, नहीं, हम इसको कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह ड्राइंग, राजन विड्रॉन ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। राजन ने 2,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे। बेटा बिजनेस में से पैसे गए, बिजनेस में से पैसे चले गए, राजन रिसीवर हो गया, राजन रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, राजन अकाउंट डेबिट 2,000 टू क्या गया? कैश गई। अब यहां पर हम राजन का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि पतिव्रता पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। पत्नीव्रता पति अपने पत्नी का नाम नहीं लेते हैं, मैडम बुलाते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर ड्राइंग्स। जो हम ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस के लिए ना हम एक टेबल बनाते हैं। अब जैसे मुझे यही वाली ट्रांजैक्शन करनी है, कैश टू कैपिटल वाली, तो मैं क्या करूंगा? पहले बनाऊंगा टेबल। ये टेबल कैसा बनेगा उस पर ध्यान दे, जो तेरा मिस हुआ है। एक कॉलम बनेगा डेट का, एक पर्टिकुलर्स का जिसमें तू जर्नल एंट्री लिखेगी, एक बनेगा लेजर फोलियो, एक बनेगा डेबिट अमाउंट और एक बनेगा क्रेडिट। पूरा टेबल तेरे को बना के दे। इस पे ऊपर लिखेंगे जर्नल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स, जिसमें जर्नल एंट्री लिखोगे। यहाँ लिखोगे लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर। एक्चुअली जर्नल की अगली बुक बनती है लेजर, तो उसका पेज नंबर, मगर नथिंग टू डू, ये ब्लैंक जाने वाला है, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं करना है।
डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और ऊपर जस्ट टू मेंशन रुपीज। इज दैट ओके? अब यहां पर आपने जो जर्नल एंट्री करी थी वो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000 डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में कितना? सॉरी 50,000। वही एंट्री मैं इस टेबल में लिखूंगा और नीचे लिखूंगा नरेशन। जो भी मैं कर रहा हूं उसको इंग्लिश में लिख दूंगा बीइंग लिख के। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल बाय राजन। ये कर देंगे। ये समझ में आया गीतिका? यस सर। बाकी तो रूल वही है। एक काम कर सेठी, तू एक काम कर, जो पिछली क्लास के नोट्स है ना जरा ग्रुप पे भेज दे। यस सर। कॉपी करना, जो तुझे समझ नहीं आए मुझे बताना। ठीक है सर। ठीक है, तू अब चली जा। ओके हाँ बाय। सेठी, बाय बेटा। सेठी तू पूछ। सर ये कैश बुक में ना डिस्काउंट वाली जो होती है उसकी पोस्टिंग नहीं समझ आ रही। मतलब जैसे हमें दे रखा है, एक अमाउंट दे रखा है कि रिसीव्ड फ्रॉम, जैसे ये वाला नहीं छोड़, 3 कॉलम कैश बुक। नहीं 2 कॉलम में जैसे हमें डिस्काउंट की एंट्रीज दी रखी होती है ना, कि जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स इन कैश इतना। तो नहीं, 2 कॉलम में उसने बनाने को क्या क्या बोला? कैश बैंक या कैश डिस्काउंट? कैश बैंक है सिंगल कॉलम में भी, जिसमें जिस एंट्री में डिस्काउंट इन्वॉल्व तो होते हैं। डिस्काउंट करना ही नहीं, आपने डिस्काउंट तो नोट ही नहीं करना। सर लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे अब हमें एक अमाउंट दे रखा है कि हमने इतना कैश पे करा ऑन, और इतना हमें डिस्काउंट अलाउड था, तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमें माइनस अमाउंट दे करना है या रखा नहीं है। करना? इसमें ना बच्चे बच्चे ना बिल्कुल जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं। मैं तुझे बताता हूँ कैसे। अब जैसे मैंने यहां लिखा ट्रांजैक्शन पेड ₹2000। एक सेकेंड। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ पुलकित, हाँ बोल मेरे बच्चे। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई हो। कितने आ गए? अरे वाह, तू तो ऐसे ही टेंशन ले रहा था। क्या बात है यार, बहुत अच्छे। चलो तेरे को भी, परिवार को भी बधाई बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। रिसीव्ड हाँ, यहां पे लिखा है रतन ओड अस ₹5,000 पेड। हाँ ऐसे लिख दो, पेड द अमाउंट डिस्काउंट अलाउड ₹200। अब पहली ट्रांजैक्शन में क्लियर है कि राजन ने हमें ₹2,000 नेट दिए, ठीक है। और दूसरी ट्रांजैक्शन में ये क्लियर है कि हमारे पास जो दूसरी ट्रांजैक्शन में ये है कि हमें ₹5,000 उसने देने थे, लेकिन डिस्काउंट ₹200 हो गया। यस तो सर। उसने हमें ₹4,800 दिए। इसमें दिए ही 2,000 हैं, इसमें देने 5,000 थे और उसमें से डिस्काउंट कटा है। सर ये मतलब डिसाइड कैसे करेंगे कि जो अमाउंट दे रखा है वो डिस्काउंटेड है या उससे अभी डिस्काउंट लगाना है? नहीं देखो, इसमें ना आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ में आएगा कि एक्चुअल अमाउंट आपको कितना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है रिसीव चेक फॉर ₹10,000 फ्रॉम दिस एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। भाई चेक कितने का आया? 10,000 का, तो 10,000 लिखेंगे बैंक में, बस बात खत्म। समझ गया कि नहीं? रिसीव सर। कितना हुआ है? अगर तो वो कह रहा है उससे इतना लेना था और उसमें डिस्काउंट दिया है, तो फिर डिस्काउंट माइनस कर। लेकिन उसने कह रहा है कि इतना मिला ही है, फिर तो वो कट गया ना डिस्काउंट ऑलरेडी। मान ले तेरा ये यही केस है, 4,800 ये है, 2,000। इसमें कह रहा है पे डिपॉजिटेड
बैलेंस इन बैंक कीपिंग 800 इन कैश। तू पहले रफ में देख तेरे पास है कितने, 4800 थे जिसमें से तेरे 2000 रुपए क्रेडिट में माइनस हो रहे, तो तेरे पास बचे कितने हैं 2800। अब 2800 में से वो कह रहा है 800 रख ले अपने पास कैश में, बचे कितने 2000। 2000 का कॉन्ट्रा एंट्री कर दे। अच्छा ठीक है पहले रफ में देख ले तेरे पास है कितने, और उसमें से जितने रखने हैं वो रख ले और बाकी डिपॉजिट कर। सर अब जैसे ये एकदम एंड ट्रांजैक्शन है सबके बाद पूरी कैश बुक बनाना एंड में ही होगा सबका, कैश का इस तरफ का टोटल और इस तरफ का टोटल रफ में कर ले और बैलेंस निकाल ले। ठीक है सर। ठीक है।